जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की सत्ता में साझेदार बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच नवाब मलिक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के मंत्री आशीष शेलार और मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का भी नाम शामिल है। नवाब मलिक बीएमसी चुनाव के बाद लीगल नोटिस भेजेंगे और उनसे माफी मांगने को कहेंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। आशीष शेलार और इसके अलावा अमित साटम ने आरोप लगाया है कि आतंकियों से संबंध रखने वालों के साथ वो बीएमसी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, जबकि एनसीपी अजीत गुट ने नवाब मलिक पर विश्वास जताते हुए उन्हें मुंबई में बीएमसी चुनाव की जिम्मेदारी दी है। बीएमसी की लड़ाई लगातार यहां पर जारी है। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी अजित पवार के बीच टकराव बढ़ गया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरोपों को लेकर बीजेपी पर नवाब मलिक भड़के हैं। बीजेपी पर वो तमाम आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, मेरी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। बीएमसी चुनाव को लेकर जिस तरह से हलचल तेज है, इस बीच गंभीर आरोप यहां पर नवाब मलिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी पर भड़क उठे हैं और कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नेता, वो भी तब जब अजित पवार ने उन पर भरोसा जताया है और चुनाव की कमान उनको सौंपी है। लगातार तनाव बढ़ता हुआ इधर देखा जा रहा है। अजित पवार गुट और बीजेपी के बीच अब नवाब मलिक को लेकर भी ये टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरा मामला क्या है? वंदना, देखिए मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही, या कहिए उससे भी पहले से, बीजेपी और खास करके नवाब मलिक के बीच में तलखियां हमेशा बढ़ी रहती हैं, क्योंकि ये बीजेपी लगातार नवाब मलिक को निशाने पर लेती रही है। पहले अजीत पवार को भी निशाने पर ही रखते थे, लेकिन गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं अजीत पवार पर जो हमले करते थे, वो जुबानी, वो कम हो गए थे। लेकिन नवाब मलिक को लेकर के बीजेपी पहले ही उन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया था। अजीत पवार से काफी ज्यादा तलखियां भी देखने को मिली थी कि अगर वो बीएमसी इलेक्शन में नवाब मलिक को कार्यभार सौंपते हैं तो ऐसे में गठबंधन करना मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद भी देखा गया कि अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक को वो जो है बीएमसी का जो इलेक्शन है वो उसका सब कुछ सौंपा गया कि आप इस तरीके से देखिए, और बीजेपी ने अपना अलग रुख अपना लिया। वहीं से जो है ये एक तरीके से सियासी जंग शुरू हो गई। उसके बाद आप देखिए कि अजीत पवार जिस तरीके से वो चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं, बीएमसी लड़ाई लड़ रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि महायुति के भीतर सिर्फ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच ही तलखियां नहीं बढ़ी हैं, बल्कि अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी के बीच ही बढ़ गई हैं। 2 दिन पहले की बात है कि अजीत पवार ये कहते नजर आ रहे थे कि जो उन पर हमेशा 70,000 करोड़ को लेकर के जो बयानबाजी चलती है बीजेपी की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं खींच गए थे वो। और भले पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया था कि जो आरोप लगाते थे मैं उनके साथ सत्ता में बैठा हूं, ये बयान उन्होंने दिया था, लेकिन इस बयान का अंदाजा बीजेपी को नहीं था कि वो कुछ ऐसा बोल जाएंगे। तो बीजेपी को लगा कि इस तरीके से अगर बयानबाजी होगी तो उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता। तो बीजेपी को बहुत सारे नेता थे, चाहे वो रविंद्र चौहान हो, चाहे वो आशीष शेलार हो, या फिर राजस्व मंत्री हो, उन्होंने सबने जो है इसका खंडन किया। कल हमने देखा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बात कही है कि जो भी बीजेपी को लेकर के बयानबाजी करते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, उन्हें खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। निश्चित तौर पर उनका बयान अजीत पवार के लिए था। तो जब अजीत पवार ने ये देखा कि वो थोड़ा सा हाशिए पर जा रहे हैं, तो कल उन्होंने थोड़ा सा नरमी उनके बयानबाजी में आई है और उन्होंने कहा कि हम जो है वो उस तरीके से नहीं कह रहे थे बातों को, आधा ही बयान दिखाया गया। तो एक तरीके से उन्होंने किसी तरीके से उस पर कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी अब इस मामले पर और भी ज्यादा कड़ा रुख अपनाया हुआ है। नवाब मलिक अब अजीत पवार के तेवर भले नरम हो गए हों, लेकिन नवाब मलिक जो है इस मामले को लेकर और आगे बढ़ने के चक्कर में नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं इलेक्शन के बाद। जी वंदना, बिल्कुल, ये खाई अभी और गहरी हो सकती है जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष।